राहु के प्रभावों की चर्चा करते करते अब हम आ चुके हैं 10वें घर तक। जी हाँ, आज हम चर्चा करेंगे राहु 10वें घर की। 10वां घर करियर का घर, 10वां घर आपकी उस खासियत का घर जिसकी वजह से आप अपने जीवन में अपना नाम कमाते हैं, पैसा कमाते हैं, जीवन में सेटल होते हैं। तो राहु एक मोटे मोटे तौर पे हमने अभी तक देखा है कि एक नेगेटिव एनर्जी है। तो जब ये एनर्जी आपके कारोबार के घर के साथ मिक्स होती है तो ये किस तरह के नतीजे लेके आती है, और अगर खराब नतीजे होते हैं तो रेमेडी क्या क्या की जा सकती है, उन सभी चीज़ों की चर्चा हम आज के वीडियो में करने वाले हैं। नमस्ते, मेरा नाम है योगेश शर्मा। स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। दोस्तों देखिए, हर बार की तरह हम सबसे पहले तो यही डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे राहु जो है कंट्रोल किस ग्रह से होते हैं, क्योंकि राहु का कहीं पर भी अपना प्रभाव नहीं होता है। ये राहु जिस भी घर में होता है, जो उस घर की नेचुरल ऊर्जा होती है उसी से ये राहु कंट्रोल होते हैं। तो 10वें घर में नेचुरल ऊर्जा होती है शनि की, यानी बर्थ चार्ट में अगर शनि बहुत अच्छी पोजीशन पे बैठे हुए हैं तो फिर ये राहु जो हैं बहुत ही बढ़िया नतीजे देने वाले हैं। अब ये नतीजे किस तरह से नजर आएंगे? ये नतीजे नजर आएंगे करियर में बहुत ज्यादा बुलंदी मिलेगी। राहु जब भी 10वें घर में हो और शनि अच्छे हो जाएं तो ये लोग नॉर्मली देखा गया है कि अपने करियर में बहुत ही हाइट पर पहुंचते हैं। अगर ये नौकरी में हो तो यूपीएससी लेवल के, आईएएस लेवल तक की नौकरियां जो हैं इन लोगों के पास देखी गई हैं। हीलिंग बिजनेस में होते हैं, बहुत सिद्ध डॉक्टर बन जाते हैं। इवन राहु 10वें घर में हो और ये लोग व्यापार में हो ना, तो फिर ये लोग जो हैं बहुत ही कुशल मंझे हुए व्यापारी भी बन जाते हैं। लेकिन ये चीज़ें तब भी सच होती हैं अगर उस बर्थ चार्ट में शनि अच्छे हों, और इस शनि के साथ साथ मंगल भी अच्छे होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर राहु शनि से तो कंट्रोल होते ही होते हैं, मंगल की पोजीशन पर भी बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। खैर, इसी वीडियो में आगे जाके इन्हीं चीज़ों की चर्चा भी हम ज़रूर करेंगे। यहाँ पे राहु वाले देखा गया है कि इनका दिमाग बहुत ही तेज होता है, बहुत ही तीक्ष्ण बुद्धि होती है इनकी। किसी भी चीज़ को एकदम से समझ जाना, उस चीज़ को अप्लाई करना इन लोगों को बहुत ही खूबी से आता है। और इसके अलावा इनको बोला गया है कि अपने ग्रुप में ये लोग सबसे तेज दिमाग के होते हैं। इनके पास नॉलेज का, ज्ञान का भंडार बहुत ज़्यादा होता है। किसी भी बहस में, किसी भी आर्गूमेंट में, कोई सोशल गेट टुगेदर जहाँ पे 4 लोग किसी एक मुद्दे पे बहस कर रहे हों, इनका ज्ञान अलग ही दिखता है। ये लोग जो हैं, इनका जो डाटा होता है इनके पास जो बात करने लायक सामग्री होती है ये बहुत ही अलग होती है, बहुत ही बढ़िया वाली होती है। यानी नॉर्मली इनकी बात की जो काट है ना, वो किसी के पास होती नहीं है। और इसके साथ साथ ये जो लोग हैं ना, क्रिएटिव बहुत होते हैं। ये अपने काम में क्रिएटिविटी ऐसी लेके आते हैं जिससे इनका काम कारोबार बाकियों से कहीं ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करना शुरू कर देता है। राहु 10वें घर में होना तो कहते हैं कि ये बंदा अपने पिता के लिए, अपने फादर के लिए बहुत लकी है। देखा गया है कि यहाँ पे राहु हो तो ये जो जब पैदा होते हैं ना, तो इनके फादर जीवन में बहुत सारी तरक्की करनी शुरू कर देते हैं। और यहाँ पे राहु जो है ना, इंसान का खर्चा भी बहुत अच्छी जगहों पे कराते हैं। फिर ये इस इंसान का खर्चा जब भी होगा ये अपनी बेटरमेंट पे होगा, अपने घर को संवारने पे होगा, अपने साथियों, परिवार वालों के जीवन को अपलिफ्ट करने में होगा। यानी नेक खर्चा जिसको बोलते हैं ना, वही इनकी लाइफ में होगा। लेकिन ये तो थे कुछ सिम्टम जब राहु अच्छे होते हैं। अब ये राहु जब खराब हो जाए तो कैसे रिजल्ट देते हैं? यहाँ पे राहु खराब होंगे जब शनि बर्थ चार्ट में खराब हो जाएंगे, और तब ये जो राहु हैं सबसे पहले हिट करते हैं उस इंसान के काम कारोबार को। अब क्या होता है कि कोई एक काम इंसान का जम ही नहीं पाता है। ये इंसान काम पे काम बदलता चला जाता है और कोई भी काम उसका जो है वो हिट नहीं हो पाता है, वो काम उसका जम नहीं पाता है। यानी एक बहुत बड़ी एज तक ये इंसान जीवन में कारोबार के तौर पे सेटल नहीं हो पाते हैं। और जब कारोबार के तौर पे सेटल नहीं होंगे, नो डाउट पैसे की तंगी जो है उसके साथ हमेशा आएगी ही आएगी, क्योंकि पैसा इंसान को तभी मिलता है जब उस इंसान का काम कारोबार जो है अपनी एक गति पकड़ लेता है। इसके अलावा देखा गया है कि यहाँ पे राहु से अगर सही रिजल्ट देने हैं ना, तो मंगल का सही होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। और मंगल होते हैं भाई, तो इन लोगों की अपने भाइयों से जो संबंध है वो बहुत अच्छे होने चाहिए। नहीं तो 10वें घर का जो राहु है नो डाउट इंसान को थोड़े से खराब रिजल्ट जरूर देगा। यहाँ पे राहु जब खराब होते हैं तो इन लोगों को मूड स्विंग्स बहुत आते हैं, इनके स्वभाव में नेगेटिविटी बहुत आ जाती है।
तब ये लोग जो हैं या तो ज़्यादा नेगेटिव सोचते हैं या अन्य लोगों पे डाउट बहुत करना शुरू हो जाते हैं, शक्की स्वभाव के हो जाते हैं, या अदरवाइज भी इतनी मानसिक उधेड़-बुन में रहते हैं कि कई बार एंग्जाइटी, स्ट्रेस या डिप्रेशन का भी शिकार होना शुरू हो जाते हैं। ये भी कहा गया है कि राहु 10वें वाले लोग अगर अपने थॉट प्रोसेस पे कंट्रोल ना करें तो फिर ये लोग जो हैं सोसाइटी में अनएक्सेप्टेबल भी बन जाते हैं। ये लोग इतने कंट्रोलिंग नेचर के हो जाते हैं, ये लोग इतना सारा कंट्रोल करना चालू कर देते हैं अपने परिवार को, अपने आसपास के लोगों को, कि लोग इनको अवॉइड करना भी शुरू कर देते हैं। तो अगर आपके किसी आसपास या आपकी ही कुंडली में राहु 10वें में है तो ज़रा चेक करिएगा कि कहीं आप बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग नेचर के जो बन रहे हैं, कहीं बहुत ज़्यादा टोका टाकी तो नहीं कर रहे आप, क्योंकि अगर ऐसा है तो फिर ये जो राहु हैं ये नो डाउट आपको नेगेटिव रिजल्ट देना शुरू कर देंगे। और ये लोग जो हैं लंबे समय तक एक काम को कर भी नहीं सकते, किसी काम से उकताव बहुत जल्दी जाते हैं, उस काम में बहुत बदलाव लाते लाते उस काम का ही सत्यानाश कर देते हैं। ये यहाँ पे राहु के खराब होने की एक बहुत बड़ी निशानी होती है। और यहाँ पे देखिए, जब राहु अच्छा था मैंने बोला था कि इन लोगों के खर्चे जो हैं नॉर्मली अच्छी जगहों पर होते हैं, लेकिन ये राहु जब यहाँ पे खराब हो जाते हैं ना तो इनके जो खर्चे हैं ये खर्चा करते ही नहीं हैं। ये इतने कंजूस बन जाते हैं कि इनको कमाने का हुक्म तो होता है, इनको खर्च करने का हुक्म नहीं होता, और उसकी वजह से भी ये अपने जीवन में बहुत सारे इम्बैलेंस ले आते हैं। इनकी संतान इनसे बागी हो जाती है, इनके परिवार वाले इनकी सुननी बंद कर देते हैं, समाज में इनकी इज्जत जो है वो खत्म सी हो जाती है। इनकी एक ऐसी नेचर बन जाती है कि ये इंसान जो है कमाएगा तो सही, लेकिन जहाँ पे खर्च करने भी चाहिए वहाँ पे खर्च नहीं करेगा। तो ऐसी चीज़ इनको हर हालत में अवॉइड करनी चाहिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पे राहु से अगर अच्छे रिजल्ट लेने हैं तो इनको सबसे पहले तो शनि को सही करना होगा। अब शनि को सही कैसे रख सकते हैं? देखिए, एक तो तरीका है कि बर्थ चार्ट में शनि सही हो, वो हमारे कंट्रोल में है नहीं। अब हमारे कंट्रोल में क्या है कि शनि से उल्टे काम ना करें। शनि से उल्टे काम क्या है? नॉन वेजिटेरियन लगातार खाना, शराब के बहुत सारे आदी हो जाना यानी एडिक्टेड हो जाना, ये शनि को खराब करने की सबसे पहली निशानी है। तो राहु 10वें घर में होना तो नॉन वेजिटेरियन खाना और लगातार शराब पीते रहना और ज़्यादा पीते रहना, ये इस राहु को खराब करेगा। अब इस चीज़ को हर हालत में अवॉइड करना ही होगा। इसके अलावा जो शनि के लोग हैं यानी लेबर क्लास लोग, अब इनसे बहुत अच्छे संबंध बनाने पड़ेंगे। लेबर की जो है हमें गुड विशेस लेनी होगी, लेबर को एक्सप्लॉइट नहीं करना होगा। यानी हमें अगर लेबर को एंगेज करते हैं हम अपने किसी काम के लिए तो उस लेबर को एक अच्छे पेमेंट देके उनकी शुभकामनाएं जो हैं वो ज़रूरी लेनी होगी। या बीच बीच में जो मजदूर होते हैं उनको कुछ ना कुछ दान पुण्य करते रहिए, उनके जीवन को किसी ना किसी तरीके से संवारते रहिए। इससे आपके जो शनि हैं सही होंगे और इवेंचुअली 10वें घर के जो राहु है ना बहुत ही फैंटास्टिक अच्छे रिजल्ट आपको देने शुरू हो जाएंगे। अब हम 10वें घर के राहु को सही करने के उपाय क्या क्या कर सकते हैं, तो आइए उपाय की चर्चा करते हैं। उपाय के तौर पे सबसे ज़रूरी है हमें मंगल की सहायता लेना। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक चौरस चांदी की डिबिया में शहद भर के अपने वर्क प्लेस पे और अपने घर पे रखेंगे। ये शहद जब सूख जाए तो उसको धो के दोबारा शहद भर के हम अपने वर्क प्लेस और घर पे लगातार रखेंगे। इससे क्या होगा, 10वें घर के राहु जो हैं वो हमें बहुत अच्छे रिजल्ट देने शुरू कर देते हैं। इसके अलावा मंगल की चीज़ें जैसे कि चीनी हो गई, मिठाइयाँ हो गई या गुड़ का चूरा हो गया, ऐसी चीज़ें जो हैं रूटीन में धर्म स्थान पर देते रहिए। इससे भी इस राहु के अच्छे रिजल्ट जो हैं हमें मिल जाएंगे। दोस्तों देखिए, यहाँ पे राहु का सीधा सीधा उपाय नहीं किया जा सकता है। यहाँ पे हमें हर हालत में मंगल की ही मदद लेनी होगी, और मंगल की मदद जो है इससे बेहतर तरीका आपके लिए है ही नहीं जिससे आप 10वें घर के राहु को सही कर पाओ। तो केवल इतना भर करने से ये राहु जो हैं आपके काम, कारोबार, करियर और स्पेशली पैसा कमाने के मामलों में आपकी बहुत ही फेवर करनी शुरू कर देते हैं, जिससे आप अपने जीवन में तरक्की की सीढ़ियां चढ़नी शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों 10वें घर के राहु की चर्चा यहीं तक थी। अगले वीडियो में हम मिलेंगे राहु 11वें घर की चर्चा को लेके। तब तक अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्कार।